अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे कनाडा रिकंसिडर के बारे में कि हम रिकंसिडरेशन में जाते हैं तो हमें जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं कि वो रिकंसिडर उन्होंने किया, बाद में उन्हें रिक्वेस्ट आ गई ओरिजिनल पासपोर्ट की। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये देखते हैं। पहली बात समझिए कि रिकंसिडर का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट की है उसको आप चेंज करवाना चाहते हैं। वो एड्रेस हो सकता है, कोई नाम है, सरनेम है, जिस तरह औरतों का होता है, पहले बाप के साथ था, अब हस्बैंड के साथ है, वो चेंज हो गया, आपने वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। कोई इलनेस हो गई है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए कि मैं इस वक्त ये कोर्स अटेंड नहीं कर सकता स्टडी का, तो ये मेरी चेंजिंग कर दें, डेट्स चेंज कर दें, या कोई और चीज़ हो सकती है, या मैं मतलब डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवा सका, तो अब मैं करवा रहा हूँ, कोई मसला हो गया था, तो आप उसके लिए कुछ चीज़ें सबमिट करते हैं। अब मेन मकसद तो ये था। लेकिन इसमें एक मकसद इन सब को जो मेन को छोड़ के एक मकसद ये भी होता है कि अगर आपका रिफ्यूज़ल ऐसा है, जिसमें आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग थी, आपका केस स्ट्रॉन्ग था, जो ऑब्जेक्शंस वो लगाए वीज़ा ऑफ़िसर ने वो नहीं बनते थे, तो आप रिकंसिडरेशन में जा सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब आपको खुली छुट्टी मिल गई है, जिसका दिल करे वो रिकंसिडर करता फिरे और उसको वीज़ा मिल जाएगा और वीज़ा ऑफ़िसर उसका जवाब दे देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। वीज़ा ऑफ़िसर रिकंसिडरेशन का जवाब देना, अगर समझे कि ये फ़ाइल का मैंने जवाब देना तो वो दे सकता है, अगर वो समझता है कि ये ज़रूरी नहीं है तो वो जवाब नहीं देगा। तो ये भी आस उम्मीद लगा के अगर आप बैठे हैं, 1 महीना हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और आप समझ रहे हैं कि मेरा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आना है और मुझे कहीं और का कुछ नहीं करना चाहिए, तो वो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। रिकंसिडर सिर्फ़ उन लोगों को जाना चाहिए जिनका केस स्ट्रॉन्ग है। जिनका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनको पता है जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें मुझ में लैक करती हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। फिर एक और चीज़ कि रिकंसिडर जब हम कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा हम फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। वो फेक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी के या और फेक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और जो एक और चीज़ हम करते हैं वो हम फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। फेक इन्फॉर्मेशन से मुराद एक ऐसी भी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप रिफ्यूज़ल छुपा लेते हैं। आपका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल आया, अमेरिका का रिफ्यूज़ल आया, आपने छुपा लिया। जब आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं या फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनकी रसाई उस तक हो जाती है, बात चांसेस की है। अगर रसाई नहीं होती तो कोई मसला नहीं। अगर उनकी रसाई हो जाती है, वो वेरिफ़िकेशन तक पहुँच जाते हैं और वेरिफ़िकेशन कर जाते हैं और आपकी वेरिफ़िकेशन के उनकी वेरिफ़िकेशन के मुताबिक आपके डॉक्यूमेंट्स फ़ेक हैं या इन्फॉर्मेशन आपने गलत बताई है, तो आपको 5 साल के लिए कनाडा बैन कर देता है। ये बात याद रखिएगा, मेरे पास एक केस आ चुका है, 5 साल के लिए उस लड़की को बैन इस वजह से कर दिया गया था कि उसका रिफ्यूज़ल यूएसए का था, उसने उसमें ये मेंशन नहीं किया था कि मेरा यूएसए का रिफ्यूज़ल है। तो रिकंसीडर करना आईआरसीसी के पोर्टल पे जाएँ, वहाँ आप जाके रिकंसिडरेशन जो डाल सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है, समझ रहे हैं कि जो मुझे रिकंसिडरेशन मैं तब करूँ अगर मेरा केस स्ट्रॉन्ग है और जो बातें इन्होंने की हैं वो गलत हैं, वीज़ा ऑफ़िसर पे असल में ब्लेम जाना चाहिए। अगर आप वीज़ा ऑफ़िसर को गलत साबित नहीं कर पाते और आप यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने प्रूफ़ लगाए थे उस वक़्त वो कम थे, अभी और लगा रहा हूँ, तो मुझे वीज़ा दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। रिकंसिडरेशन आप एक ही सूरत में वो उसको पॉज़िटिव उसका रिज़ल्ट आ सकता है जब आप ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएँ कि जो वीज़ा ऑफ़िसर है उसने मेरी फ़ाइल ठीक तरह से देखी नहीं, ठीक तरह से पढ़ी नहीं और उसको जितने भी एविडेंस चाहिए थे, जितनी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वो सब थे, लगे हुए थे, लेकिन इसकी फ़ाइल ना सही पढ़ने से, सही केस को स्टडी ना करने की वजह से इसने मुझे रिफ्यूज़ल दे दिया है। तो अभी मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इसको जो बदल दें, चेंज करें डिसीजन को। तो उस सूरत में अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग हो और वो समझें कि वाक़ई ऐसा है, तो फिर वो आपको रिक्वेस्ट आ जाती है ओरिजिनल पासपोर्ट की। अदरवाइज़ आपको रिकंसिडरेशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप पैसे देते रहेंगे मुख्तलिफ़ एजेंट्स को, कंसल्टेंट्स को, तो वो आपका काम करते रहेंगे और आप इंतज़ार करते रहेंगे कि जवाब आ जाए। तो ये एक मुख्तसर सी बात है जो आपसे करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और मौज़ू पे आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।